तो हमें कैसे पता चलेगा? हमसे तो पूछा जाएगा टेल मी वेदर दिस कंपाउंड शोज ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म और नॉट। तो हमें तो पेन पेपर पे बताना है कि कौन सी कंडीशन होंगी कि ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल हो। तो उसकी पहली कंडीशन साइंटिस्ट ने थ्योरी में हमें बताई, देयर शुड बी अ कायरल कार्बन एटम, देयर शुड बी अ प्रेजेंस ऑफ कायरल कार्बन एटम। तो अब दिमाग में आता है कि कायरल कार्बन एटम क्या है, ठीक है। तो एक कार्बन एटम जिसके पास 4 अलग अलग फंक्शनल ग्रुप्स लगे हों, कार्बन एटम surrounded by 4 different functional groups is called as a chiral carbon atom। और इसको हम लोग कभी कभी किसी किसी बुक में तुम्हें दिखेगा, इट इज रिटन एज asymmetric कार्बन एटम, असिमेट्रिक कार्बन एटम भी बोल देते हैं कायरल को। या फिर कुछ बुक्स क्या करते हैं, हम लोग कौन सा क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग स्टीरियो आइसोमेरिज्म पढ़ रहे हैं। सो ये जो कायरल कार्बन एटम है वो ऑप्टिकल या स्टीरियो आइसोमेरिज्म क्रिएट करता है। दैट इज व्हाई इट इज आल्सो कॉल्ड एज स्टीरियोजेनिक सेंटर। स्टीरियोजेनिक सेंटर, व्हाई? बिकॉज it is a condition to show stereoisomerism। ठीक है। सो ये स्टीरियोजेनिक एक बार फिर से बता दीजिए। एक कार्बन एटम जो कि चारों तरफ अलग अलग फंक्शनल ग्रुप से अटैच्ड होगा, उसको हम बोलेंगे कायरल कार्बन एटम। दिस कार्बन एटम विल बी कॉल्ड एज कायरल कार्बन एटम। या फिर हम उसको बोल सकते हैं, कुछ लोग इसको कायरल ना बोल करके दे कॉल इट एज असिमेट्रिक कार्बन एटम। एंड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म किसका पार्ट है? स्टीरियो आइसोमेरिज्म का पार्ट है ना। यस मैम। और वो किसकी वजह से आता है? कायरल कार्बन एटम की वजह से आता है। तो सम पीपल आल्सो कॉल इट एज दिस इज अ सेंटर ऑफ स्टीरियोजेनिक सेंटर, this is the center of stereoisomerism, so that's why it is also called as stereogenic center। Can you follow it now? यस मैम। Can you follow it now? ठीक है। सो बताओ मीथेन क्या ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो कर सकता है? कैन मीथेन शो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म? नो मैम। नो। क्यों? नो मैम, उसके चारों तरफ सिर्फ हाइड्रोजन ही होते हैं, कोई दूसरा नहीं होता। इथेन शो कर सकता है क्या? नो मैम। नहीं कर सकता। तो हम चैप्टर क्या पढ़ रहे थे? Alkanes। So tell me the minimum number of carbon atom। ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं। Minimum number of carbon atom in alkanes to show optical isomerism। ट्राई करो, कितने मिनिमम कार्बन एटम लें कि हमें एक एल्केन ऐसा बन जाए जो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो कर सके। तो हम कैसे बताएंगे? उसके लिए हमें क्या चाहिए? ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के लिए क्या है पहली कंडीशन? व्हाट इज द फर्स्ट कंडीशन टू शो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म? क्या होना चाहिए हमारे पास मैंडेटरी? क्या? कायरल कार्बन एटम। Yes, so there should be a presence of chiral carbon atom। What is chiral carbon atom? Surrounded by 4 different functional groups। Yes, तो हम क्या करते हैं, एक कायरल हम मान लेते हैं ये हमारा कायरल कार्बन एटम, इसको एस्ट्रिक सिंबल से भी रिप्रेजेंट करते हैं। अब इसके पास 4 डिफरेंट ग्रुप्स लगे होने चाहिए, तो क्या लगाएं? एक हाइड्रोजन लगा देते हैं। अब दूसरे बताओ कौन से ग्रुप्स लगाएं? मैम CH3 लगा देंगे। क्या लगा दें? वेरी गुड, CH3 और C2H5 और वेरी C3H7। गुड, वेरी गुड। C2H5 एंड लास्ट वन कौन सा बोला? एक और क्या लगाएं? C3H7। Very good। Now see, मैम isn't it the chiral carbon atom? Isn't it the chiral carbon atom? It will show optical activity.
हम बट यहाँ पे तो सारे हैं तो अल्कोहल ग्रुप्स ना, मतलब कि उससे कोई क्या हो भी गया, अल्कोहल अलग ग्रुप अलग तो हैं। फंक्शनल ग्रुप का मतलब ये नहीं होता है कि एक अल्कोहल होना चाहिए या एक होना चाहिए। एल्काइल ग्रुप्स आर आल्सो काउंटेड एज फंक्शनल ग्रुप्स। ओके, तो मैम उसमें अल्काइल ग्रुप्स में भी डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हम yes, उसको that is अलग अलग also ही a काउंट different करें। functional group. When you change the number of carbon atom, it changes the functional group. ओके मैम। ओके, और यू कैन से डिफरेंट, अगर तुम्हें ये कंफ्यूजन कर रहा है, डिफरेंट एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम्स। अभी सही है? अगर कंफ्यूजन हो रहा है तो ठीक है, अभी क्लियर हो जाएगा। ग्रुप ऑफ एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम्स अभी क्लियर हो जाएगा। 4 डिफरेंट एटम हो या फिर ग्रुप ऑफ एटम्स हो, मतलब इवन अगर समथिंग लाइक ये है, ये क्लोरीन हो, ये कार्बन हो गया, यहाँ हाइड्रोजन कर दें, ये फ्लोरीन कर दें, ये क्लोरीन कर दें और ये ब्रोमीन कर दें, तो भी क्या ये ऑप्टिकली एक्टिव होगा? यस मैम। समझा? तो यस ये मैम। एटम भी एक ऐसे हो सकते हैं या फिर ग्रुप ऑफ एटम्स, मतलब बस इतना ध्यान रखना है कि वो चारों अलग अलग होने चाहिए। तो अभी मेरा क्योंकि टॉपिक एल्केन से रिलेटेड था, इसलिए मैंने एल्काइल ग्रुप्स लगाए। तो टेल मी कितने एटम्स चाहिए? कितने एटम्स चाहिए? 7। यस, तो आंसर क्या होगा अगर ये क्वेश्चन आ गया? 7 एटम्स चाहिए हमें। एंड व्हाट विल बी द IUPAC नेम ऑफ दिस कंपाउंड? What will be the longest carbon chain? मैम 2 मिथाइल पेंटेन। Three, not 2. 3 मिथाइल, Yes. और फिर 3 मिथाइल हेक्सेन। yes, 2 नहीं आएगा, 3 आएगा ना। ये क्लियर हुआ? यस मैम। यस ठीक है, सो इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। समझ में आई बात? हाँ, लास्ट। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट चीज हम देखते हैं जो इसमें, तो पहली चीज तो ये है कि कायरल कार्बन एटम होना चाहिए, तभी हम ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म कर पाएंगे। लेकिन कुछ कंपाउंड्स ऐसे होते हैं जिनमें कायरल कार्बन एटम होता है, लेकिन फिर भी वो ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं उसका रीजन देखो। सो यहाँ पर है सेकेंड कंडीशन, एब्सेंस। हाँ, हम आप एक पिछले वाले का IUPAC नेम बता रहे थे, एक बार फिर से बता दिए मैम। ये बताया तो, 3 मिथाइल हेक्सेन। लॉन्गेस्ट कार्बन में देखो कितनी चेन, कितने कार्बन एटम्स हैं। ठीक है मैम। हो गया? ठीक है। सो दूसरा कंडीशन जो चाहिए होता है, देयर शुड बी नो एलिमेंट ऑफ सिमेट्री। सिमेट्री मतलब समझते हो ना, जो एक कंपाउंड को 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर दे। एक सिमेट्री का मतलब क्या होता है? जो 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर दे। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक कंपाउंड है CH3HOH HOH एंड CH3। क्या ये कंपाउंड, इस कंपाउंड में कहीं कायरल कार्बन एटम है? इज देयर अ कायरल कार्बन एटम इन दिस कंपाउंड? नो मैम। सी, ये जो बीच में लगा है कार्बन। मैम 2 हैं इसमें। yes, very good. So there are 2 chiral carbon atoms. Can everyone see? Can everyone see that there are 2 chiral carbon atoms? एक यहाँ देखो, ये वाला एक तरफ CH3 से लगा है, एक तरफ OH से लगा है, एक तरफ H से लगा है और एक तरफ ये बड़े से ग्रुप से लगा है। फिर चाहे इसको देखो, one side OH, one side H, one side a big group and one side CH3. 4 different groups are attached. Can you people follow this? यस मैम। ठीक है, तो तुम्हारे हिसाब से यहाँ 2 chiral carbon atoms है, means it should be optically active or inactive? एक्टिव। होना चाहिए, बट प्रॉब्लम क्या आती है मैं बताती हूँ। प्रॉब्लम ये आती है, जो कंपाउंड्स कैन इट बी डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल हाफ्स? कैन इट बी यस डिवाइडेड मैम। इनटू 2 इक्वल हाफ्स? सो जो लाइन है जिससे हम इस कंपाउंड को 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर देते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं प्लेन ऑफ सिमेट्री। इक्वल हाफ्स का मतलब है, क्या हम इसके ऊपर एक मिरर लगा दें, जहां पे ये ब्लू लाइन बन रही है वहां पे मिरर लगा दे, तो विल यू गेट मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर? मिरर इमेज मिलेगी या नहीं मिलेगी अगर हम यहाँ पे एक मिरर लगा दे तो?
मिलेगी। तो अब उसकी वजह से अब यहाँ पे क्या है, कायरल कार्बन एटम्स प्रेजेंट है, प्रेजेंट है। प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है या नहीं प्रेजेंट है? प्लेन ऑफ सिमेट्री Present है या नहीं है? प्रेजेंट है मैम। प्रेजेंट है। अब प्रेजेंट होने की वजह से क्या हो जाता है, अब देखो क्या हो जाता है, प्रॉब्लम क्या आती है। प्रेजेंट होने की वजह से क्या होता है, एलिमेंट ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होने की वजह से क्या होता है, ये जो आधा कंपाउंड है, मतलब ये जो कार्बन 1 है, ये जो है, ये अपने कंपाउंड को इस तरीके से ये क्या करता है, क्लॉकवाइज रोटेट कराना चाहता है बाय सम एंगल थीटा। कैन यू फॉलो? एंड ये क्या करता है, ये इसी को ही एंटी क्लॉकवाइज, सॉरी उल्टा, एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कराना चाहता है बाय एन एंगल ऑफ माइनस थीटा। प्लेन ऑफ सिमेट्री का मतलब ये हो गया, आधा कंपाउंड लेफ्ट साइड डायरेक्शन में जाना चाहता है और आधा कंपाउंड राइट डायरेक्शन में जाना चाहता है। तो नेट थीटा क्या होगा, नेट थीटा क्या होगा, जीरो और नॉन जीरो? जीरो। जीरो। तो विल यू सी द रोटेशन ऑफ प्लेन पोलराइज्ड लाइट? तुम्हें दिखेगा? Will No, you see? ma'am. So there will be no rotation on the plane polarized light, and you will say the compound is, Optically inactive. yes, plane polarized light. So there the compound will become, the compound becomes optically inactive. तो ऐसा compound जिसके पास सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर आ जाए तो वहां पर भी ऑप्टिकली इनएक्टिव आ जाती है। क्यों इनएक्टिविटी ऑप्टिकली आ जाती है? क्योंकि आधा कंपाउंड लेफ्ट जाना चाहता है और आधा कंपाउंड राइट जाना चाहता है। तो यहाँ पर जो ऑप्टिकल एक्टिविटी है वो किसकी वजह से खत्म हुई, इंटरनल फैक्टर्स की वजह से या एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से? इंटरनली हम आपस में लड़ गए या किसी बाहर वाले ने आकर हमें लड़ाया? Optical activity is cancelled due to self. Yes. So optical activity is cancelled due to, इसको हम बोलते हैं internal compensation. खुद से ही आधा हम इधर जा रहे हैं, आधा उधर जा रहे हैं, तो कुछ भी नेट चीज नहीं आई. So it is called as internal compensation. और सच अ कंपाउंड जिसमें कायरल कार्बन एटम भी है, प्लेन ऑफ सिमेट्री भी है, एज अ रिजल्ट वो ऑप्टिकली कैसा हो गया, ऐसा कंपाउंड वो कैसा हो जाता है, ऑप्टिकली एक्टिव या इनएक्टिव? ऐसा कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव होता है या इनएक्टिव होता है बेटा? Inactive. यस, एंड दैट इज कॉल्ड एज अ मीजो कंपाउंड. दिस इज कॉल्ड एज अ मीजो कंपाउंड. मीजो कंपाउंड क्या होता है, जिसके पास कायरल कार्बन एटम भी हो और दूसरी चीज, एक और चीज क्या हो, कायरल कार्बन एटम के साथ इसके अंदर और एक चीज और क्या होनी चाहिए, सिमेट्री, एलिमेंट ऑफ सिमेट्री. उसके आने से क्या हो जाता है, एलिमेंट ऑफ सिमेट्री creates Rotation. internal compensation which cancels out the optical activity and the compound becomes optically inactive. Okay, so हमें क्या चाहिए, एलिमेंट ऑफ सिमेट्री चाहिए या नहीं चाहिए? नहीं चाहिए. नहीं चाहिए. So element of symmetry creates internal compensation, internally compensate हो जाता है, internal compensation of optical rotation, hence the compound becomes ऑप्टिकली इनएक्टिव. तभी हम लिखते हैं दो कंडीशंस है. कौन कौन सी कंडीशंस चाहिए, कायरल कार्बन एटम होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए? व्हाट आर द कंडीशंस टू शो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म? एलिमेंट ऑफ सिमेट्री. सिमेट्री नहीं होनी चाहिए. और क्या होना चाहिए, व्हाट शुड बी प्रेजेंट एंड व्हाट शुड बी नॉट प्रेजेंट? कायरल कार्बन एटम प्रेजेंट होना चाहिए. हाँ, कायरल कार्बन एटम अगर प्रेजेंट हो तो क्या मतलब है, हमेशा ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड मिलेगा? हम जरूरी नहीं है.
जरूरी नहीं है, ठीक है। जैसे देखो इसी कंपाउंड का मैं एक और ब्रदर बनाऊं, एक और ब्रदर बनाते हैं, सेम कंपाउंड है, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, ये CH3 है, ये H है, ये OH है, ये OH हो गया, यहाँ H लगा दिया और यहाँ CH3 लगा दिया, ठीक है। अब देखो देयर आर कायरल कार्बन एटम्स, यस और नो? यस मैम। ठीक है, तो एक पहली कंडीशन सेटिस्फाइड है। इज देयर एलिमेंट ऑफ सिमेट्री? क्या इस कंपाउंड को इक्वली डिवाइड कर सकते नो हो? मैम। सो देयर इज नो एलिमेंट ऑफ सिमेट्री। सो हमें हमारी क्या ये कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव होगा? यस मैम। होगा, ठीक है। तो हमें क्या कंडीशन है? कायरल कार्बन एटम मिनिमम एक होना चाहिए और एलिमेंट ऑफ सिमेट्री, एलिमेंट ऑफ सिमेट्री नहीं होनी चाहिए। नहीं होना चाहिए। कैन यू गेट माय हाँ। पॉइंट? यस। हम लोग हेडिंग में एलिमेंट ऑफ सिमेट्री बोल रहे हैं, बट एक्चुअल में तो हम एक लाइन देख रहे हैं सिमेट्री की, तो बेटा एलिमेंट एक्चुअली होती है। एलिमेंट ऑफ सिमेट्री 3 तरीके की होती हैं, जो मैं तुम्हें बाद में बताऊंगी। अभी हम सिर्फ प्लेन ऑफ सिमेट्री कर रहे हैं। 3 होती हैं, बाकी उतनी रिक्वायर्ड नहीं होती हैं। प्लेन ऑफ सिमेट्री सबसे ज्यादा यूज होने वाली एलिमेंट ऑफ सिमेट्री है। एक होता है पॉइंट ऑफ सिमेट्री, एक होता है अल्टरनेटिंग एक्सिस। तो हमारा जो सबसे ज्यादा यूज होता है, क्योंकि हमारे कंपाउंड्स ऐसे ही हम बनाते हैं, ज्यादातर हम जो क्वेश्चन होते हैं वो प्लेन से ही रिलेट करके बताते हैं, तो इसीलिए मैंने तुम्हें प्लेन ऑफ सिमेट्री का ही अभी एग्जाम्पल दिया है। जो हमारी लास्ट क्लास होगी ना, उसमें हम बाकी जो एलिमेंट्स रह गए हैं उनको डिस्कस कर लेंगे। एंड दैट इज द रीजन मैंने तुमको रीड करने के लिए बोला है। अभी हम सिर्फ काम की चीजें पढ़ रहे हैं। गेटिंग Okay, इट? ma'am. जो हम सबसे ज्यादा यूज करने वाले हैं। हम यहाँ एलिमेंट ऑफ सिमेट्री का मतलब ये हो गया ना कि अगर इसको फोल्ड कर दे तो एग्जैक्टली ओवरलैप कर जाए। यस यस, देखो ओवरलैप करेगा ना, यस मैम। मतलब एक मिरर लगा दिया तो हमें मिरर इमेज मिलेगी आधा आधा, मिलेगी या नहीं? यस मैम। अभी समझ में आ गई बात? यस मैम। ठीक है, तो एलिमेंट ऑफ सिमेट्री का एक पार्ट है प्लेन ऑफ सिमेट्री। कैन यू फॉलो नाउ? मैम एक डाउट है यस। मैम, इसमें भी तो नेट थीटा 0 हो रहा है। कहाँ नेट थीटा 0 हो रहा है? ये कंपाउंड इधर रोटेट कराएगा, यस मैम। ठीक है। और ये अगर सपोजिंग हम ये मानते हैं OH से H जाते हैं तो रोटेशन होता है, फिर OH से H जा रहे हैं रोटेशन हो रहा है, दोनों ही रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज हो रहे हैं। यस मैम। और तो इसका मतलब 1 और 1 11 हो गए। यहाँ पे देखो मैंने सॉरी उल्टा बना दिया है वहां पे। यहाँ पे हम लोग करते हैं H से OH जाने पर रोटेशन होता है, इस तरफ लाइट जाती है, H से OH जाने पर रोटेशन होता है। तो चेक करो योरसेल्फ, आरंट वी मूविंग इन द सेम डायरेक्शन क्लॉकवाइज? बोलो। यस मैम। यस मैम। तो 1 और 1 11 वाली चीज हो गई। यहाँ पर क्या हो रहा है? H से OH जाने पर रोटेशन, इधर गए क्लॉकवाइज, इधर गए एंटी क्लॉकवाइज। एक ने दिया पॉजिटिव थीटा, एक ने दिया नेगेटिव थीटा। चेक ओके इट मैम, मैं ये पूछ रहा था OH से H की तरफ क्यों नहीं जा सकते हम लोग? तो किसी भी डायरेक्शन में चले जाओ। मेरा कहने का मतलब यह, एक तरफ से जाओगे तो इस वाले केस में उल्टा जाओगे तो कंपनसेट हो जाएगी। किसी भी एक ही डायरेक्शन में जाओ, या तो H से OH जाओ या तो OH से H जाओ, कोई भी एक डायरेक्शन पकड़ लो। ओके मैम, मतलब OH से अगर H जा रहे हैं तो इस उसी डायरेक्शन में दूसरे वाले को भी ले जाएंगे हम ऑब्वियसली लोग। सेम कंपाउंड, सेम ग्रुप से दूसरे ग्रुप पे जाओ। ओके कंपाउंड मैम, समझ लाइट भी गया। ऐसे ही करेगी ना, हैवी से लाइटर की तरफ जाएगी या लाइटर से हैवियर, कैसे भी डायरेक्शन एक पकड़ लो, उसको करो। देखो अभी समझ में आएगा? देखो तो ये थीटा दे रहा है, तो ये नेगेटिव थीटा होगा, कैंसिल हो गया। यस मैम। इंटरनल यस मैम। कंपनसेशन बोलेंगे। यस मैम, आगे वाले में 2 थीटा हो जाएगा। यस, एंगल मिलेगा। और अगर मैं इसी का ही मिरर इमेज बनाऊं, जस्ट इसी का ही एक मिरर इमेज बनाऊं, जिसको मैं नाम दे दूं कंपाउंड नंबर 3, तो उसमें क्या होगा? ये OH इधर होगा, ये H होगा, ये इधर जा रहा होगा, तो ये इसका मिरर इमेज बनाएंगे तो ये ऐसे, ये और ये। अब बताओ दिस विल बी ऑप्टिकली एक्टिव या इनएक्टिव?
एक्टिव। और इसका अगर हम रोटेशन स्टडी करना चाहें तो क्या कर रहे थे हम? H से OH जा रहे थे, H से OH जा रहे थे, तो ये बताओ किस डायरेक्शन में जा रहे हैं? ये किस डायरेक्शन में जा रहा है? 2 के डायरेक्शन में जा रहा है इसका भी थीटा, या फिर 2 के ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा होगा? अगर इसका हम माने एंगल ऑफ रोटेशन इज सपोजिंग +a, तो इसका थीटा कितना आएगा? माइनस है। कैन यू पीपल फॉलो दिस थिंग? इक्वल एंड ऑपोजिट एंगल्स आएंगे? Yes, ma'am. यस मैम। कैन यू फॉलो दिस? यस मैम। तो ऐसे जो दो जुड़वा भाई जो एक दूसरे की मिरर इमेजेस होते हैं, देखो एक दूसरे की मिरर इमेजेस हैं, सी दे आर मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर, यस मैम। ठीक है? सो आई एम टेलिंग यू ओवर हियर सम टर्म्स व्हिच आर रिलेटेड टू ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, सम टर्म्स रिलेटेड टू ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। तो ऐसे जुड़वा भाई जो एक दूसरे के मिरर इमेजेस होते हैं, तो उनको हम लोग बोलते हैं इनैंशियोमर्स, इनैंशियोमर्स। Compounds having same molecular formula, same structure, and as well as they are mirror images of each other. So they are called as enantiomers. So what are the enantiomers in this case? कौन-कौन से enantiomers हैं? देखो कंपाउंड 2 and 3 एक दूसरे की मिरर इमेज हैं। Compound 2 यस मैम। so they are Yes, ma'am. called Yes, as ma'am. what? Compound 2 and 3 will be called as? They are? Enantiomers. Yes. अब देखो तुमने दो तरीके के ट्विन्स देखे होंगे, एक तो आइडेंटिकल जैसे मूवी में सीता गीता में देखा होगा, ठीक है? और एक कैसे होंगे? ट्विन्स तो होते हैं बट क्या आइडेंटिकल होते हैं? ट्विन्स होते हैं बट आइडेंटिकल नहीं होंगे। ट्विन्स हैं बट दे आर नॉट द मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर, ऑफ ईच अदर। लाइक अगर हम कंपाउंड 1 और 2 की बात करें, 2 थोड़ा देखो कैसा है और कंपाउंड 1 देखो कैसा है। ये कंपाउंड 1 हो गया, क्या ये एक दूसरे की मिरर इमेज है? नो मैम। जैसे इसमें OH दोनों सेम साइड आ रहे हैं और इसमें OH दोनों दूसरे साइड जा रहे हैं, तो क्या ये एक दूसरे की मिरर इमेज है? No, ma'am. तो इनको हम क्या बोलेंगे? डायास्टीरियोमर, जो एक दूसरे की मिरर इमेज नहीं हो, जैसे 1 and 2, और you can say 1 and 3, they are not the mirror image of each other. Can you get it? जो भाई भाई हैं, आइडेंटिकल हैं, तो इनैंशियोमर्स जो भाई भाई हैं लेकिन आइडेंटिकल नहीं हैं, उनको क्या बोलेंगे? डायास्टीरियोमर्स। कैन यू गेट इट? यस मैम। फिर एक और टर्म होता है, उसको हम बोलते हैं रेसमिक मिक्सचर, रेसमिक मिक्सचर। नाउ रेसमिक मिक्सचर क्या है? अब देखो अगर मैं इसका 50% ले लूं, मतलब मैं 1 मोल ये ले लूं और 1 मोल ये ले लूं, तो डू यू थिंक देयर विल द मिक्सचर विल बी ऑप्टिकली एक्टिव? 50% कंपाउंड 2 ले लें और 50% कंपाउंड 3 ले लें, डू यू थिंक इट विल बी ऑप्टिकली एक्टिव? व्हाट डू यू थिंक? मैम नहीं होगा क्योंकि थीटा कट हो जाएगा, दोनों के Yes, very इक्वल है good. और नेगेटिव है। Yes, तो अब again the mixture will become optically inactive. So what is a Inactive. racemic mixture? We can say equimolal. Equimolal मतलब समझ रहे हो? मिक्सचर ऑफ इनैंशियोमर्स, अगर एक दूसरे की मिरर इमेज ले लें और दोनों ही ऑप्टिकली एक्टिव हैं, लेकिन इक्वल क्वांटिटी में लेने के कारण मेरा नेट फोर्स क्या हो जाएगा? मेरा नेट फोर्स क्या हो जाएगा? एक प्लस थीटा में रोटेट करा रहा है और उतना ही आधा नेगेटिव थीटा में रोटेट करा दे रहा है, तो वो क्या हो जाएगा?
Yes, the equimolar mixture of enantiomers is optically active or inactive? Inactive. इनएक्टिव। देखो तुमने एक्टिव लिए थे लेकिन अब वो जो रिजल्ट है वो इनएक्टिव बन गया। और यहाँ पर किसने एक दूसरे को निग्लेक्ट किया? यहाँ पर देखो मीजो में क्या होता था, अंदर ही अंदर लड़ गए। यहाँ कैसे लड़े? बाहर बाहर वाले लोग लड़े ना, ये अलग 2 और 3 दोनों आपस में लड़े। चेक करो, ये दोनों आपस में लड़े ना। Yes, कौन सा ma'am. कंपनसेशन लगाएंगे, एक्सटर्नल या इंटरनल? एक्सटर्नल। यस, एक्सटर्नल। ड्यू टू एक्सटर्नल कंपनसेशन। सो ऐसे मिक्सचर को हम लोग क्या बोलते हैं? जो ऑप्टिकली एक्टिव सेम अमाउंट के कॉम्बिनेशन को ऑप्टिकली इनएक्टिव बना देता है ड्यू टू एक्सटर्नल कंपनसेशन, ऐसे मिक्सचर को हम क्या बोलेंगे? रैसमिक मिक्सचर्स। सो अभी रिवाइज करो मेरे साथ। व्हाट इज अ मीजो कंपाउंड? व्हाट इज अ मीजो कंपाउंड? मीजो क्या होता है, रिवाइज करके बोलो। Ma'am, in Inactive. which internal compensation makes it optically inactive. यस, एंड इंटरनल कंपनसेशन क्यों आता है? क्योंकि उसमें एक होती है एलिमेंट ऑफ सिमेट्री, जो आधे कंपाउंड को लेफ्ट आधे कंपाउंड को राइट ले जाती है। कैन यू फॉलो? यस मैम। व्हाट आर enantiomers? What are enantiomers? जिनकी मिरर Compounds which are mirror images of each other. Yes. And what are diastereomers? which are not mirror. Not mirror image of And each what other. are racemic mixture? मैम Equimolar इनैनिशियोमर mixtures होते of हैं लेकिन कैंसिल कर देते हैं एक दूसरे का नेटिव। enantiomers. Yes. उसमें सेम प्रोपोर्शन में लेना पड़ेगा। अगर अनइक्वल लिया तो कैंसिल नहीं होगा। Can you get this much? मैम Yes, ma'am. Yes. रैसमिक मिक्सचर का कोई एग्जांपल बता देंगे? बेटा अगर इसका 50-50% ले लो, कंपाउंड 2 और 3 का 1 मोल कंपाउंड 2 ले लो, 1 मोल कंपाउंड 3 ले लो, क्या बनेगा? 1 मोल कंपाउंड 1 ले ले, 2 ले लें और 1 मोल कंपाउंड 3 ले लें। तो एक प्लस ए में ले जाएगा और एक माइनस ए में ले जाएगा, नेट कितना बचेगा? नेट थीटा क्या? 0। तो क्या हो जाएगा? रैसमिक मिक्सचर हुआ कि नहीं? यस मैम। अभी समझा? यस मैम। तो देखो कंपाउंड पहले तो ऑप्टिकली एक्टिव थे लेकिन मिलने की वजह से इनएक्टिव हो गए। अभी रीजन समझ में आया? यस मैम। ठीक है, तो अब देखो, अब हम चैप्टर क्या पढ़ रहे थे, फिर से याद करके बोलो। एल्केन्स। ठीक है, Alkanes. एल्केन्स में हम लोगों ने कर लिया उसका नॉमेनक्लेचर किया। Yes, ma'am. यस हमने मैम। कर लिया आइसोमेरिज्म। तो जब भी हम कोई फंक्शनल ग्रुप उठाएंगे ना तो मैं इसी फ्लो चार्ट में सब पढ़ाऊंगी। पहले हम नॉमेनक्लेचर कर लेंगे, फिर उससे रिलेटेड जितने आइसोमेरिज्म पॉसिबल है वो कर लेंगे। तो यहाँ हमारे कौन कौन से आइसोमेरिज्म पॉसिबल हो पाए? कौन कौन से? साइक्लिक, पोजिशनल, ऑप्टिकल, Chain, positional, कन्फर्मेशनल। conformational, and यस, optical. ऑप्टिकल एंड कन्फर्मेशनल। कन्फर्मेशनल का नंबर हम काउंट नहीं करते हैं, ठीक है? और वो Then- चेन होगा, साइक्लिक लिखा है आपने। ओ सॉरी, चेन था, माय मिस्टेक, चेन था, ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद में जब भी हम करेंगे तो हम उसके बाद में कैसे, अब हमें पता ही है कि हम ऑर्गेनिक कंपाउंड को लैब में प्रिपेयर कर सकते हैं। सो वी विल स्टडी द प्रिपरेशन मेथड्स। तो अब हम जो करने वाले हैं आज की क्लास में, वी स्टडी द प्रिपरेशन मेथड्स ऑफ एल्केन्स। फिर हम क्या पढ़ते हैं किसी भी चैप्टर में? हम लोग पढ़ते हैं उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है। एंड देन हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट हम लोग करते हैं उसकी केमिकल बिहेवियर, जिसमें फिर से हम लोग जीओसी यूज करेंगे। फाइन, तो हम पढ़ लेंगे यहाँ पे केमिकल प्रॉपर्टीज और फिर उसके यूजेस। जैसे एल्केन को तो तुम्हें यूजेस पता ही है कि वो फ्यूल की तरह यूज होता है। जितने भी हमारे फ्यूल हैं वो सब क्या है? एल्केन्स। यस और नो? यस मैम। क्लियर फ्यूल्स। इस वे में, इसी पैटर्न में हम हर एक फंक्शनल ग्रुप को
पढ़ने वाले हैं। तो हमारा देखो नॉमेनक्लेचर वाला चैप्टर भी हो जाएगा, हमारा आइसोमेरिज्म वाला चैप्टर भी पढ़ लेंगे, तो हमें स्पेशली नहीं पढ़ना पड़ेगा। कैन यू फॉलो इट? Yes, ma'am. और जब हम सारे आइसोमेरिज्म पढ़ लेंगे मतलब एल्केन्स के बाद, फिर जब तुम उसके नोट्स पढ़ोगे तुम्हें सब फॉलो होने लगेगा। ठीक है, सो नाउ आई एम मूविंग टुवर्ड्स प्रिपरेशन ऑफ एल्केन्स। प्रिपरेशन ऑफ एल्केन्स। मैं प्रिपरेशन को कराने के लिए क्या करती हूँ, मैं एक एक क्वालिटी उठाती हूँ, एक कंपाउंड की, एक फंक्शनल ग्रुप की एक क्वालिटी उठाती हूँ, फिर उससे बताने की कोशिश करती हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल हम किससे प्रिपेयर कर लें, हम प्रिपेयर करते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से। टेल मी व्हाट आर द अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स? Alkene and alkyne. मैम जिसमें H2 की एल्केन्स के रिस्पेक्ट। ठीक है, तो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से करते हैं। तो जैसे फॉर एग्जांपल हमने एक एल्कीन ले लिया, ओके, एल्कीन, कोई भी एल्कीन का नाम बोलो। इथीन। इथीन। इथीन क्या होता है? C2H4। H4। ओके, या फिर हम ऐसे बोलें C2H2 C डबल बॉन्ड CH2। अब 2 कार्बन कंटेनिंग एल्केन का नाम बोलो। C2H6। यस, सो हमें प्रोडक्ट में चाहिए C2H6। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन C2H4 एंड C2H6? 2 हाइड्रोजन। और तुमने पढ़ा भी था कि इसका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन क्या है? डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन मींस नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स एंड रिंग प्रेजेंट। यहाँ पे क्या है? 1। एंड 1 डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन का मतलब है 2 हाइड्रोजन ऐड करना। याद आया? याद आया? यस मैम। तो ये रिएक्शन को हम लोग कैसे और बोल सकते हैं? कैन आई कॉल इट एज एडिशन ऑफ हाइड्रोजन? देखो 4 से 6 हाइड्रोजनेशन रिएक्शन। yes, so this can be called as addition of hydrogen or hydrogenation reaction. Can we call it as this or not? Can we call it like this or not? Yes, ma'am. And this was given by a scientist known as Sabatiers and Sendrin. So it is also called as Sabatiers and Sendrin's reaction. अब क्यों सैबेटियर्स एंड सेंड्रिन का नाम आया वो बताते हैं। यू नो हाइड्रोजन का हमें जरूरत है, बट क्या हम हाइड्रोजन को स्टोर कर सकते हैं? कैन वी स्टोर हाइड्रोजन? हमने गैसियस स्टेट में पढ़ा था, क्या हम कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? एक्सप्लोसिव होती है, उसका No, ma'am. इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ No, ma'am. अट्रैक्शन नील के बराबर होता है, बहुत रिपल्सिव फोर्सेस आते हैं, उससे हम स्टोर नहीं कर सकते। तो हम लैब में तो बिल्कुल नहीं कर सकते, तो हम क्या करते हैं, हम एलिमेंट्स लाइक निकल, प्लैटिनम एंड पैलेडियम को यूज करते हैं। जब भी हमें हाइड्रोजन की जरूरत पड़ती है हम इनको यूज करते हैं। ठीक है, अब इनको क्यों यूज करते हैं? क्योंकि जो इनका जो एटॉमिक होता है, इनके एटम्स का जो साइज होता है वो काफी बड़ा बड़ा होता है, और इस बड़े साइज होने की वजह से जो हाइड्रोजन छोटे से साइज की होती है वो बीच में एडजस्ट कर जाती है। एडजॉर्प्शन करवा देते हैं। These elements have a property of storing hydrogen. Okay, so there are two things. One is called as adsorption. तो तुमने देखा होगा एक कपड़े के ऊपर पानी गिरता है तो वो सरफेस पे स्प्रेड आउट हो जाता है। चौक के ऊपर इंक डालो, ब्रेक करो तो तुम्हें चौक कैसी दिखेगी? यहाँ यहाँ इंक दिखेगा, अंदर प्योर व्हाइट सा दिखेगा। ऐसा देखा होगा ना? देखा होगा? यस मैम, So, कभी कभार होता है। हाँ, तो ये होता है सरफेस फिनोमेना। जब कोई चीज सिर्फ सरफेस पे रहे, अंदर ना जाए, उसे हम बोलते हैं एडसॉर्प्शन। कपड़े पे पानी डालो तो देखोगे कि वो सरफेस पर स्प्रेड करना स्टार्ट कर देगा। लेकिन अगर हम कीप ऑन एडिंग वाटर, व्हाट विल हैपन ऑन एडिंग, व्हाट विल हैपन, इट विल रीच टू द बॉडी ऑफ द चौक। पानी मतलब चौक में इंक डालते रहो तो वो अंदर तक पहुंच जाएगी, तुम्हें अंदर भी ऐसा दिखना स्टार्ट हो जाएगा। तो जब वो अंदर पहुंच जाता है, बॉडी के अंदर पहुंच जाता है, देन वी कॉल इट एज अब्जॉर्प्शन। कैन यू गेट द डिफरेंस? गहराई तक चला गया तो अब्जॉर्प्शन, ऊपर ऊपर रहा तो एडसॉर्प्शन। कैन यू गेट इट? Yes, ma'am.
ठीक है, तो निकल, प्लैटिनम एंड पैलेडियम हैव अ प्रॉपर्टी ऑफ अब्सॉर्बिंग एटमॉस्फेरिक हाइड्रोजन। वो एटमॉस्फेयर से हाइड्रोजन को लेकर के उसे डिसॉर्ब कर लेते हैं। अब ये बताओ, गहरी दोस्ती है या सुपरफिशियल दोस्ती है? सुपरफिशियल। सिर्फ सरफेस पे है ना, तो इनको निकालना इजी है या डिफिकल्ट है? जिसकी दोस्ती कम होती है उससे क्या? Easy. इजी। Easy हम है। लोग इसीलिए क्या करते हैं, इसको जस्ट हीट कर देते हैं। हीट करने पर क्या हुआ, कम अच्छी दोस्ती तो टूट गई और हाइड्रोजन बाहर निकल आया। तो हमें बिना मेहनत के Excuse me, ma'am. यस, मैम Sabatier and Sanderson क्या है? they were the scientists to give this, so that is why it is called as Sabatier's and Sanderson's reaction. मैम ये एक बार ब्रीफ में तो बता देंगे, मैं डिस्कनेक्ट हो रहा हूँ बार बार। क्या बताना है बेटा? बस तुम्हें यहाँ पे हाइड्रोजन ऐड किया, जिसके लिए हमारे लिए कैरियर की तरह निकल, प्लैटिनम, हमारे लिए कैरियर की तरह निकल, प्लैटिनम और पैलेडियम ने काम किया, क्योंकि इनकी प्रॉपर्टी होती है या इनके पास इतनी सफिशिएंट स्पेस होती है कि इनके इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस में हाइड्रोजन जाके छुप जाता है। ओके, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ क्या हुआ ये देखो, अभी ये तुम आगे पढ़ोगे, ये होती है एडिशन रिएक्शन। देखो CH2 डबल बॉन्ड CH2 था, हाइड्रोजन आया, तो हाइड्रोजन कैसे आया, ये H और H मिलके आए। तो हम कोई बाइसिंग नहीं दिखाएंगे, हम ऐसा नहीं करेंगे चलो इसके पास ही दोनों चले जाएं। क्या करेंगे, एक इसके पास लगेगा जाकर के और एक इसके पास लगेगा। ठीक है, बिल्कुल चीटिंग नहीं करनी है, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करना है। तो अगर एक इसके पास जाएगा तो CH2 से किस में कन्वर्ट हो जाएगा, CH3। Can you follow this? पाई बॉन्ड Yes, विल ma'am. ब्रेक और दोनों हाइड्रोजन दोनों साइड ऑफ पाई बॉन्ड के लग जाएंगे। So ये कैसी रिएक्शन है? Which type of reaction is this predicting? Addition reaction. And इसी addition कौन सा addition हुआ? Addition of hydrogen. So we can call it also as hydrogenation. Can you understand why do we call it as hydrogenation?